नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो NCERT की जो पुस्तक है हमारा राजस्थान कक्षा 6 की, उसका अध्याय 3 इतिहास को जानने के स्रोत इस पाठ का नाम है। और मैं आपके बीच में लेके आया हूँ वन लाइनर नोट्स जो बिल्कुल ही सीधे सीधे आपको याद हो सके, आपको समझ में आ सके एक चाय पीने जितने समय में। तो चलो इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। इन दोनों स्रोतों के द्वारा हम इतिहास को जान सकते हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन इमारतें आती है। यहाँ पर जो दे रखा है पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, इन दोनों तरीक़ों से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों में प्राचीन इमारतें, सिक्के, शिलालेख और कलाकृतियाँ, ये जो होती है ये होती है पुरातात्विक स्रोतों में। और शिलालेख पर पत्थरों, ताम्रपत्रों या दीवारों पर लिखे गए होते हैं और उस समय की इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। और सिक्के जो होते हैं वो प्राचीन शासकों, उनके समय काल और आर्थिक व्यवस्था को समझने में भी मदद करते हैं कि जो सिक्का चला हुआ है ये किस समय का या उस समय की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, वो सिक्कों से पता चल जाती है। प्राचीन इमारतें जैसे किले, महल और मंदिर उस काल की स्थापत्य कला और जीवन शैली का परिचय देती है दोस्तों। और इसी के साथ साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकें और कवियों द्वारा लिखी गई रचनाएं भी आती है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई द्वारा और नैणसीरी ख्यात राजस्थान के इतिहास को जानने की महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो जो आता है शब्द, उसमें ऑप्शन में आपको अगर पृथ्वीराज मिल जाता है तो आप उसको देखकर भ्रमित नहीं होए। और पृथ्वीराज जो रासो है उसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा दोस्तों? चंद्रबरदाई ने। और इसी के साथ नैणसीरी ख्यात जो है राजस्थान के इतिहास को, ये दोनों जो है राजस्थान के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत है। और विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी उस समय के समाज और संस्कृति को समझने में सहायता होते हैं। जो विदेशी यात्रा अपने देश में, भारत में जो यात्रा करके गए हैं, जिन्होंने भारत देश के बारे में कुछ लिखा है, अपनी संस्कृति को समझकर जो भी लिखा है वो भी अपनी संस्कृति को समझने में बहुत ही सहायक होते हैं। ये सभी स्रोत मिलकर हमें राजस्थान के गौरवशाली अतीत मतलब पुराने समय में राजस्थान किस प्रकार का था उसकी पूरी तस्वीर दिखाते हैं। दोस्तों ये हो सकता है ये चैप्टर आपको छोटे लग रहे हो, लेकिन मैंने पूरे पाठ को कठिन मेहनत करके एक समराइज करके वन लाइनर तैयार किया है। मैं आशा करता हूँ ये क्लासेज आपको बहुत ही समझ में आ रही होगी। पुरानी क्लासें भी इसमें सब डली हुई है। वो आगे भी अगर आपका प्यार इसी प्रकार से मिलता रहा तो आगे भी आपको सारी क्लासें मिलेगी। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।